ये कहानी है बिहार की, जहां संतोष अपनी पत्नी सीमा और बेटी चिंकी के साथ रहता था। संतोष एक मजदूर आदमी था। वह दिन भर मजदूरी करता था, तब जाकर वह घर का खर्च चला पाता। संतोष ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसकी यही इच्छा थी कि वह अपनी बेटी चिंकी को अच्छे से पढ़ा सके। इसलिए वह दिन रात मेहनत करता था ताकि उसकी बेटी को किसी भी चीज की कमी ना हो और वह अच्छे से पढ़ाई कर सके। लेकिन कहते हैं ना कि कब बुरा समय आ जाए ये किसी को मालूम नहीं। संतोष के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। संतोष जिस फैक्ट्री में काम करता था, अचानक वहां आग लग जाती। संतोष तो किसी तरह बच जाता है, पर फैक्ट्री जलकर राख हो जाती है। इसी तरह उसकी नौकरी भी चली जाती है। संतोष बहुत ही उदास था कि अब अपनी बच्ची को वह अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएगा। वह उदास मन से घर लौटता है और अपनी पत्नी से कहता है, सीमा, आज फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिससे पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। मेरे जीने का सहारा सिर्फ वही फैक्ट्री थी, अब वो भी नहीं रही। सीमा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं जिससे घर का खर्चा चल सके। मैं जो भी कमाता था वो सब चिंकी की पढ़ाई और घर का खर्चा में लग जाते थे। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि छठ पूजा का त्योहार आने वाला है। मुझे पूजा के लिए सामान और अपनी बेटी चिंकी के लिए नए कपड़े भी लेने हैं। अगर मैं उसके लिए कपड़े नहीं लूंगा तो वह यह देखकर बहुत उदास हो जाएगी। उसके सभी दोस्त नए नए कपड़े पहने, उसने नहीं पहने, कितना बुरा लगेगा ना। सीमा, मुझे किसी भी तरह कुछ ना कुछ काम ढूंढना ही होगा। सीमा हौसला देते हुए कहती है, अजी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर आपको नौकरी मिले तभी लाना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अपनी चिंकी बहुत समझदार हो गई है। मैं उसे समझा दूंगी कि वो नए कपड़े और मिठाइयों की जिद नहीं करेगी आपसे। आप बस हौसला रखिए, बाकी किसी भी तरह की चिंता मत कीजिए। बस अब काम ढूंढिए ताकि सारी समस्या दूर हो सके। सीमा, तुम्हारी इन्हीं बातों से मुझे हौसला मिला है, साथ ही तसल्ली भी हुई है। लेकिन फिर भी मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ काम ढूंढना ही होगा। उसे पूरी रात नींद नहीं आती और वह लेटे लेटे सोचता है, हे छठी मैया, मैं क्या करूं? इस समस्या से निपटने का कुछ उपाय दे दो मैया। ऐसे ही सोचते सोचते सुबह हो जाती है और संतोष काम की तलाश में निकल जाता है। संतोष एक दुकान पर जाकर कहता है, बाबूजी, आपकी दुकान पर कोई कुछ काम है क्या? वो मैं कर लूंगा, कुछ काम हो तो बताइए बाबूजी। दुकान का मालिक गुस्से से कहता है, अरे नहीं नहीं, कोई काम वाम नहीं है और मुझे कोई नौकर नहीं चाहिए, तुम जाओ यहां से। संतोष उदास मन से वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर संतोष कोई काम नहीं कर पाता क्योंकि उसे कोई काम ही नहीं मिलता और छठ पूजा का दिन भी आ जाता है। संतोष बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसका दोस्त किशन उसके पास आता है और कहता है, अरे भाई, क्या चल रहा है? बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं यार, मेरी तो नौकरी ही चली गई और छठ पर्व भी आ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। एक काम करो, मेरे एक सेठ जी हैं, उनके पास चले जाओ, क्या पता वो तुम्हारी मदद कर सके। अच्छा, धन्यवाद दोस्त, मैं शाम को ही जाऊंगा। किशन संतोष को पता देता है और शाम होने पर संतोष सेठ से मिलने चला जाता है। जैसे ही वह सेठ के घर पहुंचता है और गेट को बंद देख उसे खटखटाता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता और वह परेशान होकर गेट के सामने ही इधर उधर घूमने लगता है। सेठ जी खिड़की से यह सब देख रहे होते हैं और वह बाहर आकर संतोष से पूछते हैं, कौन हो तुम और मेरे गेट के बाहर क्यों घूम रहे हो? काफी समय से देख रहा हूँ कि तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हो, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। हाँ सेठ जी, मेरी अभी कुछ दिनों पहले ही नौकरी चली गई और हमारा छठ पर्व का त्योहार भी आ चुका है। और आप तो जानते ही होंगे ना कि छठ पर्व का त्योहार हमारे लिए कितना मायने रखता है।
मेरी बीवी व्रत रखेगी और मुझे व्रत का सामान भी खरीदना है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सामान ले जा सकूं घर पे। आप मुझे काम दे दो, बहुत मेहरबानी होगी सेठ जी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी चिंता दूर करता हूँ। दरअसल मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की जरूरत थी। असल में मैंने एक मन्नत मांगी थी, अब वह मन्नत पूरी हो चुकी है, तो मुझे मन्नत पूरी होने पर छठ पूजा करनी है। और तुम तो जानते ही हो ना, छठ पूजा पूर्ण करने के लिए स्वास्थ्य ठीक होना बहुत जरूरी होता है। पर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए मैं छठ पूजा नहीं कर सकता। ऐसा कहा जाता है कि अपनी मन्नत का प्रसाद और कार्य किसी और से भी करा सकते हैं, अगर वो सच्चे मन से करे तो। अगर तुम चाहो तो मेरी पूजा तुम कर दो, बदले में मैं तुम्हारी सारी जरूरत की सामग्री दे दूंगा। बोलो, क्या तुम कर सकते हो? साहब जी, मैं ये पूजा जरूर करूंगा आपके लिए। सेठ संतोष की बात सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे कुछ पैसे दे देते हैं। संतोष खुश मन से घर लौटता है और पैसे अपनी पत्नी को देते हुए कहता है, ये लो पैसे, तुम अभी जाकर पूजा की सामग्री ले आओ और चिंकी के लिए नए कपड़े और मिठाई भी ले आना। जी जरूर, मैं अभी जाकर पूजा की सामग्री ले आती हूँ। हम सब बहुत धूमधाम से छठ पूजा करेंगे। छठ मैया की कृपा से यह सब पूरा हो पाया है। हाँ भाग्यवान, जरूर। मुझे भी ये व्रत रखना है, पर मैं अपनी मनोकामना के लिए नहीं, दरअसल जिन्होंने मेरी मदद की है ना, उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए ये व्रत रखूंगा। जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो जानते हैं ना ये व्रत कितना कठिन है, और आपने तो ये व्रत कभी किया ही नहीं, तो आप कैसे कर पाएंगे? छठी मैया की कृपा से ये जरूर पूर्ण होगा, इसलिए मैं ये व्रत जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। संतोष जैसा कहता है वैसा ही करता है। अगले दिन सूर्योदय से पहले उठकर नहा धोकर पूजा के लिए तैयार हो जाता है। सड़क पर लेट लेट कर पूजा स्थल तक जाता है, जैसा कि छठ पूजा में होता है। वह पानी में खड़ा होकर पूजा करता है। सेठ जी भी वहां जाकर सारी सामग्री का इंतजाम करते हैं कि कुछ भी कमी ना रह जाए। और जब संतोष यह व्रत पूरा कर लेता है, संतोष की सच्ची आस्था भावना को देखते हुए सेठ जी बहुत प्रसन्न होते हैं और संतोष के लिए परचून की दुकान खुलवा देते हैं, जिससे संतोष का जीवन यापन हो सके। अब संतोष के जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती है। छठी मैया की कृपा से उसका जीवन ही बदल गया था। संतोष हाथ जोड़कर छठी मैया को धन्यवाद देते हुए बोलता है, हे छठी मैया, आपके घर देर है पर अंधेर नहीं। आपकी कृपा से मेरे जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए। अब मैं अपनी चिंकी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा, ताकि वह जीवन में सबके दर्द दूर कर सके। जय हो छठी मैया की। हमारे चैनल स्टार कार्टून टीवी को फ्री में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।